क्योंकि डॉक्टर परवेश की जो खासियत है वो यही है कि किस तरीके से आपके कर्मों को सुधार के और आपके ग्रहों के साथ उनको अलाइन करे। जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अगर किसी ने ट्राई कर रखा होगा। क्योंकि पैसा जब आपकी जेब से निकलेगा तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको खर्चा कर रहे हैं। एक तो आपने जाके की शॉपिंग कर ली, हाँ खर्च करें, निकलेगा जरूर। अब आपने खर्च कर लिया या फिर ऐसी कोई चीज़ अपनी वाइफ को दिला दी, अचानक स्टेटस का अच्छा हो जाना, इवन इस एक चीज़ की और संभावना है, किसी बड़े अधिकारियों के साथ मेल जोल की भी संभावना है। सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया ही रहें। और आप लोगों को पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हम जो हैं कुछ अलग चीज़ें करना चाह रहे हैं। वो ये है कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी पे आपका विश्वास बनाया जाए और एस्ट्रोलॉजी को आपको अपने जीवन में कैसे उतारना है या किस तरीके से आपको यूज़ करना है। क्योंकि डॉक्टर परवेश की जो खासियत है वो यही है कि किस तरीके से आपके कर्मों को सुधार के और आपके ग्रहों के साथ उनको अलाइन करें ताकि आपका जो जीवन है वो वाकई में ही सरल बन जाए और आपके कर्म भी आपके काम आए। क्योंकि हर इंसान जो है अच्छा तो बहुत कुछ करना चाहता है बट कई बार नहीं कर पाता है। अब इसमें ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहता या हो नहीं पा रहा, कई बार नहीं समझ आती, नहीं मिल पाती गाइडेंस। वो लोग ऐसे नहीं होते आसपास में कि भाई किस तरीके से क्या समझाया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जानेंगे डॉक्टर परवेश से कि आने वाला महीना जून, गर्मी तो बहुत तेज़ होने ही वाली है उसमें, लेकिन क्या किसके जीवन में बदलाव आने वाला है। जैसे मेष राशि वालों के लिए या फिर तुला राशि वालों के लिए मे भी किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, मे भी किसी को प्यार भी मिल सकता है। हालांकि शादियों का समय तो अभी थोड़ा मतलब नवंबर के आसपास खुलेगा, लेकिन अभी तो बंद है शायद जो है मेरे हिसाब से। तो हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डॉक्टर परवेश से कि जो जून में क्या घटनाएं मेष राशि वालों के साथ घटने वाली हैं। देखिए आशीष जी, जो हमारी जो प्रेडिक्शन है ये 15 मई से लेकर 15 जून तक है। अच्छा, बट सर हम इसको कहते तो जून प्रेडिक्शंस है, तो ये 15 मई से 15 जून तक कैसे हैं? ऐसा है आशीष जी, हाँ जी, साल में 12 संक्रांति आती है जब सूर्य ट्रांजिट करके, सन ट्रांजिट करके एक राशि से दूसरे में जाता है। इस टाइम सन मेष राशि में चल रहे हैं। अच्छा, 15 मई को दिन में सन का ट्रांजिट होगा और टॉरस में आ जाएंगे, तो 15 मई से लगभग 15 जून का समय रहेगा। तो बेसिकली जो जनरली आपको ये कहा जाता है कि ये प्रेडिक्शन, वो जब तक वो प्रेडिक्शन आते हैं उसके 15 दिन निकल चुके होते हैं। तो ये जो हमारी प्रेडिक्शन है ये 15 मई से 15 जून की, 15 मई से 15 जून तक की ये प्रेडिक्शंस रहेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किन डेट्स के हिसाब से प्रेडिक्शन रहेंगी। एक दो दिन का आगे पीछे हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जब प्लेनेट कोई भी क्लोज आ रहा होता है या कोई भी ट्रांजिशन हो रहा होता है प्लैनेट्स में, तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट कभी थोड़ा पहले होने लग जाता है या कभी थोड़ा बहुत बाद तक भी चलता है। तो सर आप हमें पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए बताइए कि क्या उनके जीवन में जून के बदलाव आएगा या फिर किसी को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देखो जो मेष राशि वालों हैं उनके लिए जो सन का ट्रांजिट है उनके सेकंड हाउस से जाएगा। अच्छा, सेकंड हाउस से जाएगा तो उनके फाइनेंस के दृष्टि से अच्छा है। और आने वाले समय में इनके कहीं ना कहीं रिश्ते के भी बात चल सकती है और इस चीज़ की प्रबल संभावना है कि इनको जीवन में गेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा अपनी आई साइट का ध्यान रखें, आंखों की एलर्जी वगैरह इनको हो सकती है। मतलब मामूली तौर पे जो हेल्थ का इशू है वो आइज़ की एलर्जी वगैरह हो सकती है, बट ये सबके लिए नहीं है। क्योंकि जैसे भी आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, ये जो प्रेडिक्शन रहती है जनरलाइज रहती है, स्पेसिफिक कुंडली के लिए नहीं है। क्योंकि हर स्पेसिफिक कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ कनेक्ट हो रहा है, किसके हाउस में बैठ के नीच का हो रहा है या कहाँ बैठ के वो उच्च का हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। बाकी गेम्स के लिए अच्छा समय है क्योंकि जो सेकेंड हाउस है वो होता ही आपके मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, आपके घर परिवार से रिलेटेड होता है। तो आप उस चीज़ में थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो और कुछ सर कोई और मेजर चेंज हो उनकी लाइफ में भी? बाकी ओवरऑल इज गुड। ओवरऑल इज गुड, हाँ, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अगर किसी ने ट्राई कर रखा होगा। और कुछ अगर जातक अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ये महीना उनके लिए अकाउंट खुलवाने के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो मेष राशि वाले जातक हैं, अगर किसी को कुछ न्यू अकाउंट वगैरह ओपन कराना कोई प्लान कर रहा है तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। तो कोई रेमेडी है सर इनके लिए? रेमेडी इन द रिस्पेक्ट ये फाइनेंस पर फोकस करें अपने, ठीक है, फैमिली पर ध्यान दें, फैमिली के साथ मिलजुल कर रखें, जो परिवार की जो परंपराएं हैं उनका पालन करें।
उसी से इनको फाइनेंस का भी बेनिफिट होगा। हाँ, क्योंकि आपकी हाउस की अलाइनमेंट है। हाँ, उसकी अलाइनमेंट है। तो परवेज जी, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि जो परवेज जी की खासियत है और जो परवेज जी एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सिर्फ आपके कर्मों को ठीक करना बता रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका कर्म नहीं ठीक होगा तब तक आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। और रही डेस्टिनी की बात, किस्मत में क्या लिखा है, मैं परवेज या कोई भी इस दुनिया का एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी को बदल दे। और उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, किसी को भी नहीं पता है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ एक आपके प्लैनेट्स को देख के, आपकी कुंडली को देख के बताया जा सकता है कि आपके जो जीवन में करने की संभावनाएं हैं वो क्या क्या है, या क्या क्या तरीक़ों से आप पैसा कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं सर अपनी अगली राशि की ओर, जो रहेगी वृष राशि, और क्या उतार चढ़ाव आएंगे इनके जीवन में। वृष राशि वाले हैं, इनको थोड़ा सा मानसिक दबाव इनके ऊपर रहेगा। ओके। इसके अतिरिक्त ये अपनी कोई ब्रांडिंग करना चाहें, अपना ठीक है। कोई मोटिवेशन का काम करना चाहिए, उसके लिए इनके लिए बड़ा उपयुक्त समय रहेगा। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा बी केयरफुल, एक्सरसाइज वगैरह करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने ऊपर काम करें, अपने मतलब ये जो इनका समय है जून के लिए, 15 मई से 15 जून का, इनको खुद पे जितना काम करेंगे वो इनको बेटर रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल अपने ऊपर रिसर्च करें, मुझे क्या करना है, कोई प्लानिंग कर रखी है तो उस चीज़ को कब स्टार्ट करें। इन दिनों में बड़ा अच्छा मोटिवेशंस की ये स्पीच दे सकते हैं। ये इस टाइम मतलब इनको थोड़ा सा नेम एंड फेम की तरफ भी जा सकते हैं। सेल्फ एनालाइजेशन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वृष राशि वालों के लिए भी ये समय उस लिहाज से अच्छा है कि अगर वो सेल्फ पे काम करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद की ग्रोथ के बारे में ध्यान देंगे और चीज़ों को सीखते रहेंगे। जो भी फील्ड में वो हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं या और किसी प्रोजेक्ट में हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें। क्या सर कोई नेगेटिव बात इम्पेक्ट कर रही है इनको इस टाइम पे? नेगेटिव बात ये है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इनको थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए, थोड़ा सा यू कैन से मानसिक दबाव रहेगा, कुछ न कुछ दबाव तो रहेगा, स्ट्रेस रहने वाला। हाँ, क्योंकि थोड़ा देखो सूर्य है, ऊर्जा का कारक है, बिल्कुल, कितना पावरफुल होता है आप समझो, तो कुछ न कुछ इम्पेक्ट आता है। तो स्ट्रेस के लिए मैं बता देता हूँ परवेश जी की जगह से, आप मेडिटेशन करिए और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। हाँ, मेडिटेशन कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर। ये मैं परवेश जी के साथ रह के बात कर के थोड़ा सीख रहा हूँ। तो सर अब जो अगली राशि है उसमें क्या आपको लगता है? मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय बड़े खर्च का समय है। अच्छा। पैसे निकलने के योग है, थोड़ा सा पैसे का ध्यान करें, खर्च करते समय अनायास खर्च ना करें, ये उनके लिए रेमेडी है। अगर आपका अचानक ज़्यादा खर्च आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी ऐसी जगह आप डोनेट कर दें जहां आपको भी पता न लगे और अगले को भी पता न लगे, लेकिन वो डोनेशन अप्रोप्रिएट जगह जाए। तो जो डोनेशन जाता है ना आशीष से, हाँ जी, आजकल एक परंपरा है, आप कई बार समाचार पत्रों में देखते होंगे, एक ब्लैंकेट देंगे, एक चीज़ देंगे, 50 आदमी 15 से 20 आदमी फोटो करा लेते हैं। वो डोनेशन नहीं होता। डोनेशन तो वो होता है आपने दान दिया, न लेने वाले को पता, न देने वाले को। ये खर्चे होने के, इसलिए इस टाइम ये डोनेशन करें। और हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं, तो बेटर है कि हॉस्पिटल में जाके बैठ के चाय पी लें, वहाँ कुछ डोनेट भी कराएं। केवल ये नहीं कि अगर लोग चाय पिए, मतलब कुछ डोनेट करें। इसके अतिरिक्त ये खर्च होंगे तो खर्च को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, विदेश से संबंधित कोई काम करो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विदेश यात्रा, ये सब कुछ है, फॉरेन की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप इस बात को समझिए कि देखिए, अब अगर आपके कुंडली में लिखा गया है कि जून में खर्चा होगा, तो देखिए खर्चा तो होगा। अब बात है कि आप उस खर्चे को यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब आप खर्चे को ऐसे ले रहे हैं कि आपने कोई खर्चे के रूप में, खर्चा इन द सेंस क्या है कि आपकी पॉकेट से पैसा निकलना है। अब उस पॉकेट को पैसा निकाल के या तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि पैसा जब आपकी जेब से निकलेगा तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको खर्चा कर रहे हैं। एक तो आपने जाके की शॉपिंग कर ली, हाँ, खर्च करें, निकलेगा जरूर। अब आपने खर्च कर लिया, या फिर ऐसी कोई चीज़ अपनी वाइफ को दिला दी, या खुद के लिए लेनी, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हर बार आपको, मदर के लिए भी ले सकते हैं, मदर के लिए ले सकते हैं, बहन के लिए भी ले सकते हैं, बिल्कुल बहन के लिए भी ले सकते हैं, पिता के लिए भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल बात जो है वो ये है कि जब आपकी पॉकेट से आप पता है कि आपको पैसा निकलना है, तो उसको इस तरीके से निकालिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए।
ठीक है, कभी कभी खर्चा भी करना चाहिए, जैसे परवेज जी ने बताया कि फादर के लिए, सिस्टर के लिए, बाकी जो भी आपकी फैमिली में उनके लिए आप कभी कपड़े दे गए, तो उस तरीके से आप उनको खुश रख सकते हैं। तो फिर अगर ये सब करेंगे तो आपकी एक प्लेनेट अलाइनमेंट भी अच्छी हो जाएगी और घर परिवार में सुख भी बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो फिर दिक्कत तो वैसे ही नहीं आएगी। अगली राशि सर क्या कहती है? कर्क राशि। कर्क वालों के लिए ये अच्छा समय है, क्योंकि सन का ट्रांजिट होगा, उनके 11th हाउस से जाएगा। 11th हाउस है गेंस का, तो इस दौरान उनको गेंस मिलेंगे। एंड 11th हाउस होता है समाज का, तो उसको उनको सोसाइटी में रॉयल्टी मिलेगी, समाज में इसको मान सम्मान मिलेगा। एंड बेस्ट टाइम है कर्क वालों के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको स्टेटस भी मिलेगा, नेम फेम की, गेंस भी मिलेगा, फाइनेंशियली भी। मतलब वो एक कहते हैं ना कि 10वां आंगली कढ़ाई में साथ में वो वाली सिचुएशन है। ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा है। हर जगह से फिलहाल का जो जून का समय है बल्ले बल्ले बल्ले, चाहे किसी भी फील्ड में हो जी। हाँ, बट फिर वही वाली बात, फील्ड में किसी में हो, ये नहीं कि सिर्फ आप बैठे हैं तो आपको नेम एंड फेम मिल जाएगा। हाँ, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। मतलब उस पर ये भी डिपेंड करता है कि आप पिछले 1 साल 2 साल या 5 साल वॉटेवर जब से भी आप काम करें उसमें आपने क्या काम किया है, कि क्या कर्म किया है। ये नहीं कि प्रोविजन कहते हैं कि जून में कर्क वालों को नेम एंड फेम मिलेगा, तो सबको तो नहीं मिलेगा ना। आपकी दशा भुक्ति अंतरा क्या चली उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। और आप केवल प्रिडिक्शन से चीज़ें नहीं होती, हार्ड वर्क भी करना होता है। बिल्कुल। चारपाई में लेटे रहने से नेम एंड फेम नहीं मिलता। मतलब बुजुर्ग आदमी हो, वो अगर हार्ड वर्क करेगा तो उनको नेम एंड फेम मिल जाएगा। बिल्कुल सर। जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए समय बड़ा अच्छा। कैसे अच्छा पूछो। उनको जॉब में प्रमोशंस की संभावना है, क्योंकि शादी के 2 महीने चलते हैं, जॉब में प्रमोशन के महीने ये नहीं होते कि इन दिनों होते। इन दिनों में क्योंकि जब तक सन की कनेक्टिविटी नहीं होती तो वो काम नहीं होता। तो इस दौरान जो लंबे समय से इंतजार करें प्रमोशंस, अचानक स्टेटस का अच्छा हो जाना, इवन इस एक चीज़ की और संभावना है, किसी बड़े अधिकारियों के साथ मेल जोल की भी संभावना है। मतलब गवर्नमेंट से भी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट से कनेक्टिविटी, आप अपने बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, बशर्ते आप हार्ड वर्क करें, बॉस को डिच ना करें। ठीक है। लेकिन ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए भी मजे वाला टाइम है। गवर्नमेंट से कनेक्टिविटी बन सकती है, उच्च अधिकारियों से बन सकती है, अचानक आपको गेंस हो जाएंगे। ओके। अचानक आपको लाभ होंगे। कुछ ध्यान रखने लायक है सर, जैसे कुछ हेल्थ में कोई इश्यू आ रहा हो? नहीं, इनकी हेल्थ में कोई इश्यू वगैरह इतना नहीं है, लेकिन ये सामान्य प्रेडिक्शन है। बाकी आपकी व्यक्तिगत कुंडली के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और व्यक्तिगत कुंडली दिखाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9729233115। इस पर हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। और किस तरीके से कंसल्टेशन होती है बाकायदा आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई फेक प्रोमिसेस नहीं किए जाएंगे, या फिर कुछ डॉक्टर परवेश ऐसा नहीं बताएंगे आपको कि भाई आपकी जो चीज़ें हैं कोई प्रॉब्लम लेके आया कि 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। यस, अगर 2 दिन में ठीक होती दिख रही होंगी तो 2 दिन का भी टाइम बताया जाएगा, लेकिन 2 महीने 2 साल दिख रहे हैं तो उतना ही टाइम बताया जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जो सन का ट्रांजिट है 9th हाउस से जाएगा। ये जो बच्चे आजकल अब हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको सफलता मिलने के योग हैं। कोई लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए लंबी यात्रा के योग है। कोई धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए धार्मिक यात्रा के योग है। पिता का उन्हें स्नेह मिलेगा, अपने पिता की सेवा करें। रेमेडी बता रहा हूँ, पिता की सेवा करें। बिल्कुल। पिता के चरण स्पर्श करें, सुबह उठते ही पिता को अपने हाथों से भोजन दें। अब देखें कि इनका भाग्य बदल जाएगा। 9th हाउस भाग्य का भी होता है, तो इनके भाग्य उदय होने की संभावना है। अगर कोई जॉब में परिवर्तन करना चाह रहा तो ये महीना उनके जॉब परिवर्तन के लिए भी बड़ा उपयुक्त है। मतलब कन्या राशि वालों के लिए सर मैं वैसे पूछना चाहूँगा कि जैसे राशि कन्या है, तो क्या कोई लड़के हैं तो उनके जीवन में कन्या आ सकती है इस समय में, ये कोई योग नहीं है? वो उनकी व्यक्तिगत कुंडली के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, ये कन्या राशि वाली लड़कियों के जीवन में या लड़कों के जीवन में सर? अच्छा, कन्या राशि वाले लड़कों के जीवन लीगल तो आजकल दोनों ही है, बट लेकिन फिर भी देखो अभी इस प्रकार वो तो कुंडली देख कर बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम। लंबी धार्मिक यात्रा, बेस्ट टाइम। भाग्य उदय का टाइम है। इस टाइम रिंग सेरेमनी के भी योग हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जिन्होंने लड़की पसंद कर रखी है सिर्फ उनके, ऐसे नहीं कि आपने कुछ बात तो हो ही नहीं और सीधे रिंग सेरेमनी। ये लड़कों के लिए भी या लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए।